हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 17 नवंबर को कंप्लीट हो चुका है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो मेंस का रिज़ल्ट कब आएगा और इसका मेंस का कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा मॉडरेट और लेंदी रहा था। तो कट ऑफ जो है वो प्रिडिक्ट करने से पहले हमको ये देखना होगा कि आने वाले पिछले साल जो पहले इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्या वैकेंसी था और उसका कट ऑफ क्या था, उसको पहले देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग जो है प्रेडिक्ट करेंगे कि आने वाले दिन में जो रिज़ल्ट आएगा इसका उसमें क्या कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, ये पेपर मैंने भी दिया है और मैं भी आपको वही बताऊंगा जो एग्जैक्ट पेपर में आया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 2021 में वैकेंसी था 200। ठीक है, और इसका मेंस एग्ज़ाम 2 सितंबर 2021 को हुआ था। 2022 में 245 था और इसका मेंस एग्ज़ाम 2023 जनवरी में हुआ था। ठीक है, तो और 2025 में 257 वैकेंसी है। ठीक है, 17 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ है। आप देख सकते हैं कि वैकेंसी तो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ ही है, लेकिन इसका कट ऑफ में भी पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, क्योंकि इसका पेपर जो होता है वो आपको पता है कि आरआरबी क्लर्क के लेवल का होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो वैकेंसी के अनुसार अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं कि 2021 में जो वैकेंसी था वो 200 था, और लेकिन कट ऑफ इसका 127.75 था। वही 2022 में 245 कट ऑफ के 45 वैकेंसी होने के बाद भी 129.75 था। क्यों ऐसा था? क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होता है ना वो एग्ज़ाम बहुत इजी था। ठीक है, पिछले साल का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था 2022 में जो हुआ था एग्ज़ाम। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 2022 में जो प्रीलिम्स हुआ था और 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है वो मैंने देखा था सारा वीडियोस वगैरह, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा उसमें उन लोग का था। ठीक है, लेकिन इस बार का जो वैकेंसी है 257 है। देखिए वैकेंसी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ पेपर का जो लेवल भी है ना वो मॉडरेट और लेंदी रहा है। ठीक है, जो इस बार का जो कॉन्ट्स है उसमें जो अटेम्प्ट रहा है ना वो मैक्सिमम बच्चों का वो 25 से लेकर 30 तक का ही रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डीआई है ना, डीआई तो टाइम टेकिंग था, और साथ ही साथ जो रीजनिंग है इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का जो अटेम्प्ट है वो 25 से लेकर 35 तक में रहा है। इसमें तो स्टार्टिंग में देखिए रीजनिंग स्टार्टिंग में खुलता है तो सबका एनर्जी लेवल हाई रहता है, ये पता है सबको। इसलिए इसमें लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है वो मार्क्स को गेन कर सकें, इसलिए इसमें अच्छा खासा अटेम्प्ट गया हुआ है सबका। लेकिन जब लास्ट में क्वांट्स तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ है कि लोग अटेम्प्ट तो किए हैं लेकिन उन लोग का अटेम्प्ट जो है वो जितना होना चाहिए था एक्चुअल में क्वांट्स में उतना हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार का जो डीआई था ना वो लेंदी था। सबसे पहले जो केसलेट था, केसलेट था एक, ठीक है, और उसमें फिर 3 डीआई था। ठीक है, और तीनों का तीनों डीआई जो है 2 डीआई तो इजी था। ठीक है, नहीं 2 डीआई तो इजी था, हाँ। और ये जो केसलेट था ना वो मॉडरेट था थोड़ा सा, और कह सकते हैं। और एक जो डीआई था वो भी जो क्या बोलते हैं पाई चार्ट वाला डीआई, वो वाला भी थोड़ा सा मॉडरेट था और लेंदी था। तो इसकी वजह से लोगों का जो अटेम्प्ट है ना वो सीधा ड्रॉप हो गया है। ठीक है, बहुत सारा वीडियोस मैंने देखा तो बहुत सारे लोगों का जो अटेम्प्ट है वो देखा जा रहा है कि 120 से लेकर 140 तक में अटेम्प्ट दिखा रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग का अटेम्प्ट दिखा रहा है 120 से 140 के बीच में। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब भाई 120 से 140 का जब एवरेज अटेम्प्ट जा रहा है तो भाई ऑफ कोर्स है कि इस बार का पेपर मॉडरेट और लेंदी रहा है। ठीक है, अब देखिए तो उसी हिसाब से अगर आप देखा जाए इस बार देखिए तो एवरेज को तो हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 4000 स्टूडेंट्स ने जो है इस बार मेंस दिया है। ठीक है, वैकेंसी का 20 टाइम्स जो है वो बुलाया गया था, 20 टाइम्स या 15 टाइम्स बुलाया गया था शायद। ठीक है, तो टोटल जो है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4000 स्टूडेंट ने दिया है इस बार मेंस। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एवरेज बच्चा जो 120 से 140 अगर करके आया है तो ये तो ऐसा नहीं है कि भाई 100% एक्यूरेसी रहेगा। 100% का तो एक्यूरेसी रहेगा नहीं। एक्यूरेसी कहाँ पे बिगड़ता है? तो एक्यूरेसी बिगड़ेगा आपका जीके में, फिर इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि और बच्चा जो क्वांट्स यानी मैथ्स और एंड रीजनिंग में
इसमें आदमी सोचता है कि 100% का एक्यूरेसी रहे, ठीक है, इसमें ज़्यादा गलती होने की संभावना कम होती है, ना के बराबर, ठीक है। तो जो एक्यूरेसी बिगड़ेगा वो जीके और इंग्लिश में बिगड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब भाई जो 120 140 करके आया है उसका तो ऑलरेडी गिर जाएगा मार्क्स, ठीक है। वो तो ऑलरेडी ये वाला अगर मान के भी चलते हैं, बहुत सारे लोग अगर इसको अगर 10 से 15 मार्क्स तो लेके ही चलते हैं, ठीक है, कि भाई हाँ 10 से 15 मार्क्स हम लोग का हो सकता है कि कटेगा, तो हो सकता है कि ये वाला सीधा सीधा 120 में घुस जाए और ये वाला सीधा नीचे ही चला जाए, 100 के अंदर चला जाए, ठीक है, हो सकता है ऐसा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका जो अटेम्प्ट है वो 140 से लेकर 165 तक गया हुआ है, ठीक है, 165 तक का इतना भी गया अटेम्प्ट। एक्चुअल में जो देखिए यहाँ पे 4000 स्टूडेंट्स हैं और वैकेंसी अगर 257 है, तो भाई एवरेज को तो लेगा नहीं। जिसका अटेम्प्ट जो है ना वो 140 से लेकर 165 है वो थोड़ा सेफ है, और जिसका अटेम्प्ट 140 या 130 तक है और उसका एक्यूरेसी है ना, तो वो एक्यूरेसी में पक्का इस बार निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार का जो मुझे जहाँ तक लगता है इस बार का जो कट ऑफ होना चाहिए वो या तो 120 से लेकर 125 तक में होना चाहिए। ये जो रेंज होगा ना कट ऑफ का होगा। क्यों? क्योंकि इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि भाई ऑलरेडी वैकेंसी इतना कम है। पेपर का लेवल आरआरबी क्लर्क मेंस का लेवल आता है, लोग अगर इतना तक मारेंगे, कंपटीशन भी देखिए यहाँ पे ये प्रीलिम्स नहीं है। प्रीलिम्स को आपको पता है कि भाई 49 पॉइंट समथिंग जो है वो कट ऑफ था प्रीलिम्स का, जनरल कैटेगरी का बात कर रहा हूँ मैं, जनरल कैटेगरी का, ठीक है, 49 पॉइंट समथिंग कट ऑफ था इसमें। तो जब प्रीलिम्स में ही इतना सारा बच्चा को ले लिया है, ठीक है, उसका ज़रूरत भी नहीं था ऑलरेडी। अगर इसमें अगर यही कट ऑफ जो है वो 70 से लेकर 80 के बीच में रहता तो बच्चा भी कम आता, और अगर बच्चा कम आता तो एवरेज के अनुसार मार्किंग हो जाता, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो इसका जो कट ऑफ है ना वो 120 से लेकर 125 इसके ही रेंज में रहेगा इस बार, क्योंकि वैकेंसी भी थोड़ा सा बढ़ा है और पेपर का लेवल पिछले साल के कंपैरिजन में मॉडरेट एंड लेंदी दोनों रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस बार का कट ऑफ जो है हो सकता है गिर जाए, ठीक है। एंड और तो बाकी तो इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट तो जहाँ तक पहली बार का पिछले साल का जो रिज़ल्ट था वो मैंने देखा था करीब 50 डेज़ के लगभग में जो है मेंस का रिज़ल्ट, वो 50 डेज़ के लगभग में जो है कि इतना ही गैप के डेज़ में जो है इसका रिज़ल्ट आता है मेंस का। और तो मैं मेंस का भी एक डेट का रिज़ल्ट बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि मेंस का कब एग्ज़ाम हुआ था और उसका कितने दिनों के अंदर जो है वो रिज़ल्ट आया था, ठीक है। और तो मैंने आपको बता दिया कि इस साल कट ऑफ जो है वो इस रेंज में रहेगा। और अगर बात करें सेंटर की ना, देखिए इस बार का जो सेंटर रहा है ना, इस बार का सेंटर के बारे में अगर हम बात करें तो भाई बहुत सारा सेंटर जो बहुत वर्स्ट सेंटर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि जैसे पद्मायनी वाला सेंटर जो हो गया वो बहुत बेकार था। भूतनाथ रोड में भी एक सेंटर है, वो भी बहुत ज़्यादा ही बेकार था, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम लैग कर रहा था, बंद हो गया था, ऐसा लोग बोल रहे थे। फिर और भी एक आध दो था सेंटर, सर्वमंगल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके था एक शायद, सर्वमंगल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके, ये सब सेंटर जो है और बेकार था। एक तो भाई पहले तुम 1000 रुपया दो, ठीक है, उसके बाद तुमको इतना बेकार सेंटर मिला मेंस के एग्ज़ाम में। भाई प्री में तो चल जाता है, भाई मेंस के एग्ज़ाम में तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए लोग को। अब उसके बाद बोलता है सब कि जाके IBPS के ग्रीवेंस पोर्टल पे जाके जो है हम लोग को कंप्लेन करो। अरे भाई कंप्लेन करने से क्या होगा, फिर से री एग्ज़ाम थोड़ी हो जाएगा। अब पहले ग्रीवेंस पे कंप्लेन करो, उसके बाद फिर वहाँ पे कॉल करो तो बोलेगी मैडम कि भाई वहाँ पे आप लोग कंप्लेन डाल दीजिए, फिर वहाँ कंप्लेंट जाने के बाद कुछ होगा कि नहीं होगा किसी को नहीं पता, ठीक है। एक बार जो एग्ज़ाम हो गया वो वापस रिकंडक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि रिकंडक्ट कराने में भाई फिर से खर्चा होगा सरकार को, और सरकार यहाँ का पैसा खर्च करने वाला है नहीं। जब भाई ऐसा बेकार सेंटर दे सकता है एग्ज़ाम के लिए, मेंस के एग्ज़ाम के लिए, तो भाई लोग वापस कराने वाले नहीं है एग्ज़ाम, ठीक है। आपने जो भी अटेम्प्ट करा है आप उस पर भरोसा रखिए, एक्यूरेसी रखिए,
अगर एक आपका एक्यूरेसी होगा भाई, तब तो फिर इस बार का एक्यूरेसी में ही आप लोग निकल जाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट सभी को, एंड रिज़ल्ट देखते हैं कब आता है। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।